आई थी। मैं अपना ब्लॉग जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया, सबसे लेट मैं ही जा रही हूँ क्योंकि हो नहीं रहा था जाने के लिए। तो फटाफट मैं जाती हूँ, मिलती हूँ वहाँ पे जाने के बाद। अगर हो सका तो वहाँ पर ब्लॉग लूँगी, नहीं तो घर पे आने के बाद ही स्टार्ट करूँगी। हेलो गाइस, रात को हम बहुत लेट आए थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे हम घर पे आए थे और वहाँ पे भी हम बहुत लेट पहुँचे थे गाइस। मैंने जैसे बताया कि दीदी के यहाँ पे जा रहे हैं। पूरा दिन सुबह से मैं इनसे बोल रही हूँ, मैंने कहा अगर आपको जाना है तो मुझे बता दो कि भाई चलना है, तो फिर भाई मैं अपना मतलब तैयारी करके रखूँ। क्योंकि मैंने इनको बोला, मैंने कि चलना है तो मुझे बताओ। कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। क्योंकि एक दो बार ना इन्होंने ऐसे करा है, मैं कहीं जाना था तो मुझे तैयार वैयार करा के बिठा दिया। एक दो बार मेरे साथ ऐसा करा कि हाँ तू तैयार हो जा, तू तैयार हो जा, तू टाइम लगाती है। मैं इनकी बातों में आके मैं पहले ही तैयार होके बैठ गई। फिर इन्होंने तो मैं तैयार होके बैठी हूँ, आते ही प्लान चेंज कर दिया। भाई जब से मैं तैयार नहीं होती, जब तक परफेक्ट मुझे ये नहीं कह देते ना कि हाँ भाई अब चलना है, तब तक मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होके बैठती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो, मेरे को भाई बताएंगे, कुछ नहीं बोल रहे भाई, इधर से उधर इधर से उधर। 8 बजे बोल रहे हैं, मैंने बोला मैंने कि नहीं अब मैं नहीं जा रही, अब 8 बज गए। कह रहे नहीं चल जी, जाके फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। भाई फिर मैं जैसे तैसे करके तैयार हुई। एक तो गाड़ी की प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं है, मैं स्कूटी पे या बाइक पे जाना पड़ता है, तो फिर मैं बच्चों को साथ नहीं लेके जा पाती। और फिर बच्चों की इतनी तबीयत ख़राब, फिर जल्दी जल्दी इसको अनाया को दवाई दिला के लेके आई। लड्डू की दवाई तो ले रखी थी, इन दोनों को दवाई, इसको शनाया को तो मैं लेके चली गई थी। मेरा इतना मूड ख़राब, एक तो घर से ही हम 9 सवा 9 बजे निकले हैं। मैं इनको मना करूँ, मैंने कि रहने दो, अब लेट हो गया, अच्छा नहीं लगता किसी के घर पे जाना इस टाइम ऐसे। और जब वहाँ पे गए हैं भाई, मुझे निहाल बिहार का पता है कि निहाल बिहार यहाँ पे है गाइस, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता ना कि भाई वो रहते कहाँ है, कौन सी जगह पे रहते हैं। भाई चले गए उधर, कम से कम भी नहीं तो 1.5 घंटा हम पूरे निहाल बिहार में घूम लिए। भाई उनका हमें एड्रेस नहीं मिल रहा। उधर वाटिका इतनी सारी है, इतनी सारी हैं, बहुत सारी है, एक नाम की 2 हैं। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गए। मेरा तो इतना मूड ख़राब हो रहा है, और बैठे 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 मेरी हालत ख़राब, ऊपर से बच्चा गोद में ले रखा, मेरी इतनी हालत ख़राब। मेरे को तो एक तो एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो मेरे को तो घर से ही इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर वहाँ रास्ते में बैठे 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 मेरे को तो और यहाँ पे जलन होने लगी छाती में। भाई मेरी तो इतना दिमाग ख़राब हुआ बहुत ही ज़्यादा। फिर वहाँ पे पहुँचे जैसे तैसे करके, 10:30 पौने 11 बजे हम पहुँचे। और तो उनका बेचारों का सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका था। और तो बस उनके मतलब जो थोड़े बहुत अपने मतलब घर घर के थे वो लोग बैठे हुए थे बस वहाँ पे, वो भी उनका खाना पीना चल रहा था। जो मतलब फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, गेस्ट जाने के बाद वो लोग अपना खाना पीना खा रहे थे। और जो मेरी नंदा दीदी, मीनू दीदी बेचारी, वो भी खाना खाने के लिए ही बैठी थी। उन्हें जैसे ही पता चला हम आ रहे हैं, फिर वो बेचारी खाने पे से उठी, फिर हमारे साथ हमें लेने आए बाहर। फिर उन्होंने तो खाना खाया ही नहीं था, बल्कि जो उन्होंने खाना करा हुआ रखा था टेबल पे, वो खाना हम ही खा के आए थोड़ा बहुत। क्योंकि शनाया रोने लग रही थी तो दीदी लेके बैठी थी शनाया को। फिर मैंने एक रोटी और थोड़ी सी बिरयानी खाई फटाफट से, क्योंकि ये रोए इतनी जा रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर दे के उनको जो देना था, फिर जल्दी से घर पे आए। घर पे 12 साढ़े 12 बजे हम घर पे, नहीं 12 बजे आ गए थे हम घर पे। तो गाइज़ इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं ले पाई। अगर मैं जल्दी टाइम से जाती तो वहाँ पे मेरी जेठानी मतलब दीदी वगैरह भी गए हुए थे, और मुझे पता भी नहीं बाकी और कौन कौन गया था। लेकिन मेरे हिसाब से तो सभी गए होंगे, तो मैं ब्लॉग बनाती वहाँ पे। तो और मैंने तो दीदी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरा ना मूड इतना ख़राब हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हम वहाँ जाए। ऊपर से मम्मी भी फ़ोन करे जा रही, मेरी मम्मी को पता लगा कि मैं यहाँ पे नहीं आ रही। मम्मी कह रही इतना टाइम हो रहा है और तुम ऐसे बच्चे को लेके घूम रहे हो। और मैंने इनको यही बोला था, मैंने कि देखो हम पहली बार जा रहे हैं, हमें घर वर कुछ नहीं पता, हमें एरिया भी नहीं पता है। और भाई कहीं पे हम जा रहे तो अपने घर से टाइम से निकलेंगे तभी तो। भाई अगले कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती चेप होकर खड़े हो गए। 8 बजे तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, चलना है चलना है चलना है।
मैंने कहा यार अब वही है ना, वही छोटी छोटी बातों में तो मैं ऐसी होने लग जाती ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो, मैं फिर जल्दी जल्दी में तैयार हुई। फिर मैंने दोनों बच्चों को, उसके अनाया के तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, फिर भी मैं उसे छोड़ के गई। लड्डू को भी तेज़ बुखार हो गया, मैं उसे भी छोड़ के गई। फिर मैं इसको लेके गई, क्योंकि वो लोग तो फिर भी रुक ही जाते हैं, अनाया भी रुक जाती है और लड्डू भी रुक जाता है। ये है कलेस है, और ये देखो हमारी दीवार, लड्डू की करामात। लेकिन अभी है ना, मैं सफ़ेदी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि अब घर में एक ही बार काम, अब शादी है ना, तो मैंने कहा एक ही बार कराऊंगी जो भी कराना है। अब वैसे भी श्राद्ध है, नवरात्रि के बाद ही देखेंगे घर का काम वाम जो भी कराना है, जो भी कराऊंगी। यहाँ पे भी ख़राब हो रखा है। एक तो है ना, हमारे पूरे घर के अंदर सीलन है, क्योंकि ना तो इधर कोई घर है, ना उधर कोई घर है, ना पीछे कोई घर है। तो ये हमारा सिंगल ही है। तो इसमें बारिश होते हैं ना, तो चारों तरफ से पानी लगता है इसमें, तो इसलिए इसमें सीलन ज़्यादा रहती है। ज़रा सा ऐसे करोगे तभी सफ़ेदी झड़ने लग जाती है। और ये तो भाई साहब लड्डू की करामात है। खैर ये लड्डू की करामात है, बाकी सफ़ेदी ऐसे तो नहीं हटती, डिस्टम्बर है ये लड्डू ने खुरच के कर रखा गाइस यहाँ पे। और मेरी चनाया बेबी, चनाया को बोले वहाँ पे, ये कितना प्यारा बेबी है। एक बहुत क्यूट सी लड़की थी वहाँ पे, दीदी की शायद नंद की लड़की थी, छोटी सी होएगी वो, 3-4 साल की। भाई वो लड़की इतनी प्यारी, इसको इतना प्यार कर रही, मेरे को इतना प्यार कर रही। कह रही अच्छा आप छोटे काका की मम्मी हो? मैंने कहा हाँ मैं छोटे काका की मम्मी हूँ। अच्छा छोटे काका का नाम क्या है? मैंने बोला उसका नाम शनाया है। कह रही कुछ और नाम नहीं रखा आपने उसका? मैंने बोला उसको ना मतलब सिद्धि भी बोलते हैं। कह रही सिद्धि? मैंने कहा हाँ। फिर वो सोच में पड़ गई। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसको हम लाडो भी बोलते हैं। उसको लाडो नाम इतना प्यारा लगा इसका, इतना प्यारा लगा, हंस रही इतनी तेज। और फिर इसके पास गई, इसे लाडो लाडो क्या के खिलाए जा रही। फिर कह रही मामी आप यहीं पे रुक जाओ ना, ये इसको लाडो को मैं अपने पास सुला लूँगी। और मेरी नंद की बेटी है, इतनी प्यारी है वो कि कोई क्या बड़ा इंसान केयर करेगा। वो इतनी छोटी है, मतलब वो होगी वो 8-9 साल की होएगी। इतनी प्यारी लड़की है कि कोई बड़ा बच्चा भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो छोटी सी लड़की इतनी रिस्पेक्ट कर रही भाई, इतनी वो उसको, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर लगा मुझे उस लड़की का। मतलब आते जाते हैं वैसे, लेकिन मतलब एक साथ हम कल बैठे हैं, थोड़ी बहुत देर जो भी बैठे हैं, तो उस लड़की का इतना अच्छा केयर है भाई, मेरे को इतनी अच्छी केयर कर रही। मामी आप यहाँ पे बैठो, मामी लो पानी पियो, मामी लो कोल्ड ड्रिंक पियो। तो मामी अभी आप आए हो, अब लेट हो जाओगे, अब तो आप हैं, और खाना भी ढंग से नहीं खा रहे मामी आप तो हैं। मामी आप एक काम करो, अब छोटे बाबू को लेके कहाँ पे जाओगे? अब एक काम करो, आप आज यहीं पे ही रुक जाओ। है मामी आप यहीं पे रुक जाओ, छोटा बाबू साथ में है, तो मामी आप कैसे जाओगे घर पे? कोई बात नहीं आप सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं एक बाबू को और छोड़ के आई हूँ घर पे, तो वो रोएगी। मैंने कहा वो रात भर तो नहीं रुक सकती है, लेकिन हाँ कुछ घंटे तो रुक ही जाती है। तो गाइस इतनी प्यारी बच्ची, वहाँ पे 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे। एक मेरी नंद की लड़की और 2, क्या हो गया? क्या हो गया बेबी? क्या हो गया मेरी चोना? हंस रही है नाया। इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है पर ये समझ में नहीं आ रहा। इसके पेट में दर्द है, मैंने इसको दवाई भी दिला दी। तो नाया किसने माला आपको? अब आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा। गाइस मैं उससे बात कर रही हूँ तो खुद बीच में टांग अड़ाएगी शनाया। तो गाइस बाकी दीदी भी मतलब खुश हो रही थी, बाकी ये कह रही थी कि सब लोग अभी अभी गए हैं और तुम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम आए तो सही। लेट आए हो कोई बात नहीं, इस चीज़ का वो नहीं है। बाकी खुशी इस चीज़ की है कि तुम लोग आ गए। आ जाओ गाइस, 1 मिनट। गाइस अनाया की तबीयत ख़राब हो रखी है, अनाया बहुत रो रही है।
पता नहीं इसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, है कि बहुत तबीयत ख़राब है गाइज। तो गाइज कल मैं इसे लेके ही नहीं गई इसकी बुआ के घर पे, क्योंकि यार मैं किस चीज़ को लेके जाऊँगी, या तो इसको लेके जा सकती हूँ या लड्डू को या फिर छोटी वाली को। तो 2 बच्चे भी मैं एक साथ नहीं ले जा सकती, लड्डू को और एक को गोद में बिठा के ले भी जाती हूँ। तो गाइज लड्डू आगे ना काफ़ी देर तक नहीं बैठ सकता, वो सो जाता बैठते ही, और बीच में उसे बिठाऊँ तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही पसर के सोता था, फिर इनका गिरने का डर रहता है। तो इस चक्कर से फिर मैं ना लेके नहीं गई, मैं एक को ही लेके गई थी शनाया को। तो गाइज शाम के 5:15 हो चुके हैं। तो गाइज मेरी तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी आँखों में मतलब एसिडिटी की वजह से मुझे ना उल्टी वगैरह, इतना मेरा बुरा हाल, बहुत मेरे तो रात को आते आते वहीं से मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, और आँखों में से दोनों में से पानी चल रहा, नींद नहीं, ये सोने ही नहीं देते, पूरी रात हो जाती है मुझे तो सोए हुए, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और अभी भी पूरा दिन चला गया है, सुबह से लेके अब तक इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही। और हाँ किचने माला मेरे बच्चे को ओए 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 दिंग तना दिन 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 दिंग तना, ये मेरा छोटा सा बेबी है। तो गाइज फटाफट से मैं भी नहा लूँ। हाँ हो। तो फाइनली गाइज काम वगैरह सब हो गया था, नहा भी ली थी मैं, और खाना वाना सब बन गया है, बट अभी खाना खाया नहीं है। 9 बजने में भी अभी 10 मिनट है। तो गाइज़ मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों से मिल लेते हैं। तो गाइज़ अब खाना वाना हो गया, अभी खाना खाया नहीं है। अनाया को बुखार में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि उसकी जाके दवाई ले आती हूँ। जो कल दवाई लेके आए तो उससे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है, तो अब मैंने सोचा है इसे कहीं और से दवाई अच्छे से डॉक्टर से दिला के लेके आती हूँ। और क्योंकि अभी तो आज मुझे लेके जाना था, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना बच्चों के, मुझे वहाँ पे लेके जाना था। तो वाइज मैं लेके नहीं जा पाई थी, क्योंकि संडे को ना छुट्टी होती है उनकी, हाँ छुट्टी होती है संडे को, तो इस करके मैं इसे नहीं ले जा पाई। तो वाइज अभी मुझे पापा की दवाई लेने जाना है इनके साथ, तो मैंने कहा चलो मैं वहीं से इधर से इसको अनाया को दवाई दिला लाऊंगी। तो गाइस अभी फिर यहाँ पे ना जल्दी शॉप बंद हो जाती है जहाँ पे मुझे जाना है सदर। तो अभी मैंने कहा चलो फटाफट से अभी फ्री हुई हूँ, बिल्कुल खाने वाना हो गया था, बस लड्डू को खाना खिला रही थी, वो खा के भी नहीं गया, वो भग गया अपने पापा के साथ बाहर। और वो मुझे भी बोल के गया है कि जल्दी जल्दी से आ जा बाबू को लेके, मैं भी जा रही हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ, खाना वाना खाएंगे, आप लोगों को खाना है तो फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाना, अभी तो बहुत टाइम है। तो गाइस फाइनली गाइस आ चुकी हूँ मैं, अभी आई हूँ, जस्ट जीने में चढ़ने लग रही हूँ। तो पापा की और इनकी हो गई, तो तू मैं ये पापा को दवाई देते रहते हैं, पापा इन पे चिल्लाते रहते हैं, फिर भी पापा की दवाई देते रहते हैं, पापा चिल्लाते रहते हैं, ये दवाई देते रहते हैं, और ये खिला के आते हैं तो वो खा लेते हैं, और हमारे जैसे देने जाते हैं ना दवाई तो पापा क्या करते हैं ले लेते हैं, और हम कोई भी होंगे हम लोगों से दवाई ले लेंगे और पलंग के नीचे फेंक देते हैं दवाई। तो गाइज़ हम दवाई ले आए हैं, मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं लिया था क्योंकि भीड़ हो रही थी, वहाँ का भी क्या ब्लॉग लेना, दवाइयों का भी। तो गाइस फटाफट से आए और थक गई मैं, और अब मैं फटाफट से चेंज कर लूँ, खाना वाना खा लूँ। पापा को तो दे के गई थी खाना, अब हम खाना खा लें, अभी मिलती हूँ चेंज वेंज करने के बाद में, खाना वाना खा लें, फिर दिखाती हूँ नया शनाया को, ठीक है। तब तक के लिए भी थोड़ा चेंजिंग